हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने एक्सेल के अंदर किस तरह शॉर्टकट कीज को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप विदाउट माउस इसके अंदर बहुत सारे शॉर्टकट कीज को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर तकरीबन 20 से 25 शॉर्टकट कीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन शॉर्टकट कीज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से जानकारी चाहिए आपको, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से विदाउट माउस आप शॉर्टकट कीज को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो आपका शॉर्टकट की है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फिल्टर को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले जो मेरा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एल। आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और एल। ये देखें, ये आपका इधर फिल्टर का जो साइन है वो आ जाएगा इधर। आप इसको यूज कर सकते हैं, सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए, इसको कर सकते हैं। फिर आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल, तो ये आपका जो फिल्टर का साइन है वो यहाँ चले जाएगा। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट और एल, इससे आप अपने फिल्टर को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद कंट्रोल और डाउन एरर, कंट्रोल और डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, सबसे लास्ट में आप पहुंच जाएंगे, यानी कि सेल जो है आपका सबसे लास्ट वाली सेल में आ जाएगा। बगैर कोई रेंज सिलेक्ट करें आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे। फिर आप कंट्रोल और अब एरो पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे टॉप पे आ जाएंगे। और फिर इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है, यानी कि इसके अंदर आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं करूंगा इधर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, ये देखें, ये आप रेंज सिलेक्ट करते हुए सबसे लास्ट में इधर पहुंच गए। अब मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो, ये देखें, ये आपने इधर पूरा रेंज जो सिलेक्ट कर लिए। तो कंट्रोल और शिफ्ट इसको आप प्रेस करके रखेंगे, फिर आप लेफ्ट करें, राइट करें, अप करें, डाउन करें, तो ये आपकी रेंज सिलेक्ट होती हुई जाएगी। और अगर आप सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके अप डाउन या लेफ्ट और राइट प्रेस करेंगे तो ये आपका सिर्फ आपका सेल जो इधर से उधर मूव करता चला जाएगा, कोई रेंज सिलेक्ट नहीं होगी आपकी। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर आपको फॉर्मेट सेल अगर आपको चाहिए तो आप कंट्रोल और 1 को प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल इधर आ जाएगा। इसके अंदर आप कलर को यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन, आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर ले सकते हैं, ऐसे फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर। तो ये होगा आपका कंट्रोल और 1 से। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका शॉर्टकट की है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले मैं दूसरी शीट के अंदर जाता हूँ यहाँ पे, और ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने किया कंट्रोल सी, ये हो गया आपका कंट्रोल सी। और इसके बाद अगर आपको वैल्यू पेस्ट करनी है इसी तरह से, तो आप करेंगे ऑल्ट ई एस वी, आप करेंगे ऑल्ट ई एस और वी, ये देखें, ये आपको इधर आ गई वैल्यू। आप सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक ऑप्शन, ऑल्ट ई एस और वी, ये देखें, मैं करूंगा इधर, देखेंगे इधर सिर्फ वैल्यू चाहिए मुझे, ये देखें, ये सिर्फ वैल्यू आ गई विदाउट किसी फॉर्मेटिंग, विदाउट कोई फॉर्मेटिंग के इधर वैल्यू आ जाएगी। मैं करूंगा ऑल्ट ई एस वी, ये देखें, ओके करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आप करेंगे ऑल्ट ई एस, फिर आप एफ करेंगे तो एफ फार्मूला आ जाएगा, वी करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, ए करेंगे तो ऑल आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। इससे अगर इसमें कोई फॉर्मेटिंग होती, कोई कलर वगैरह होता, कोई बॉर्डर होता, आपने इसका कोई राइटिंग चेंज करी हुई होती, बोल्ड किया होता, इसको साइज बढ़ाया होता, तो ऑल करते तो आपका तमाम जो है फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी हो जाती। अगर आप एफ करेंगे तो ऑल फार्मूला आ जाएगा आपका, वी करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, एफ करेंगे तो फिर फॉर्मेट आ जाएगा, सी करेंगे तो कमेंट आ जाएगा। तो इसके नीचे इसकी अंडरलाइन दी हुई है,
यानी कि वैलिडेशन के अंदर अगर आप एन करेंगे, यानी कि ऑल्ट ई एस और एन, तो आपका वैलिडेशन सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं करूंगा इधर, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इधर इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया है। मैं करूंगा इधर ऑल्ट ई एस और एन, ये देखें वैलिडेशन के पर सिलेक्ट हो गया। मैं करूंगा ओके, यानी कि ये इधर इतनी रेंज यहाँ की सिलेक्ट हो जाएगी, ये देखें। और फ्रेंड्स अगर आप जाना चाह रहे हैं एक्सेल की हेल्पलाइन में, तो आप करेंगे ऑल्ट F1। तो फ्रेंड्स ऑल्ट F1 करते ही आपके पास एक्सेल हेल्पलाइन के अंदर एक चार्ट आ जाएगा। आप इसके अंदर बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। एक्सेल की कोई चीज अगर आपको सही में नहीं आ रही, तो आप ऑल्ट और F1 के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप एक्सेल को यूज करते हैं तो। इसमें बहुत सारी चीजें होती है यूज करने की। और फिर फ्रेंड्स अगर आपको इसके अंदर कोई चीज देखनी है, जैसे आपको कोई चीज हाइड करनी है, कोई चीज अनहाइड करनी है, और अगर आपको कोई चीज पूरी शीट के अंदर से अनहाइड करनी है या हाइड करनी है, तो आप इस वाले सेल के अंदर जाएंगे जो आपकी हेडिंग के इधर साइड में होता है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर आप माउस यूज नहीं करते, तो आप कंट्रोल और ए को इधर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, तो ये आपकी पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और फिर इसके बाद, और फ्रेंड्स अगर आपको इधर कोई शीट, इसके अंदर अगर आपको कोई कॉलम, वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, तो आप करेंगे इधर कंट्रोल और स्पेस को आप क्लिक करेंगे। कंट्रोल और स्पेस को आप प्रेस करेंगे, तो ये तमाम शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी आपके सेल होंगे, वो तमाम जो कॉलम होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई रो आप सिलेक्ट करें, लेफ्ट टू राइट जितने भी आपके सेल होंगे लेफ्ट और राइट में, वो तमाम इधर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप करेंगे शिफ्ट और स्पेस, ये देखिए इस तरह से ये जितने भी आपके सेल होंगे वो तमाम इधर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करने शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे, तो आप कंट्रोल स्पेस आप प्रेस करेंगे, तो ये आपके सारे कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप शिफ्ट और स्पेस को अगर आप प्रेस करेंगे, तो ये आपकी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी सारी। और फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं इसके अंदर से कोई चीज आपकी इधर से डिलीट हो जाए, यानी कोई सेल हो या कोई रो आपकी इधर डिलीट हो जाए, तो आप करेंगे कंट्रोल और माइनस। अगर आपको इधर ये हेडिंग डिलीट करनी, जैसे ए आपके पास फालतू है, आप चाह रहे हैं कि ये हेडिंग जो ए से ही शुरू हो, लेकिन ये कोई सेल कोई कॉलम ना आए बीच में, जैसे इधर ए इधर आपका फालतू है, तो आप करेंगे इधर कंट्रोल और माइनस। तो आपकी इधर हेडिंग जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चलती हुई आ रही है, लेकिन आपका शुरू का एक जो आपकी पूरा कॉलम था वो आपको जैसे हाइड हो गया, डिलीट हो गया। बल्कि आप इधर से चाह रहे हैं कोई चीज आपकी डिलीट हो गया, जैसे मेरे यहाँ पे नंबर 3 है, ये इधर फालतू है मेरे पास, मैं करूंगा इधर कंट्रोल और माइनस, ये देखिए ये डिलीट हो जाएगा मेरे पास। आपको इधर सिर्फ नंबर 2 और नंबर 3 इधर शो कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपसे इधर कोई मिस्टेक हो गई है और आप चाह रहे हैं कि आप एक हरकत पीछे चले जाए, तो आप करेंगे इधर कंट्रोल और जेड, ये देखिए ये आपकी शीट रो जो है आपकी वापस आ गई इधर, जो आपने इधर से डिलीट करी थी। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो ये कि आप किस तरह से किसी भी चीज को एक जगह दूसरी जगह हरकत दे सकते हैं विदाउट माउस, जैसे मैं करूंगा इधर। तो फ्रेंड्स आप कोई भी चीज सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को आप सिलेक्ट करेंगे अपने पास, तो आपके पास इंसर्ट का एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा आपके पास। तो आपको इधर बता रहा है कि शीट सेल राइट में करनी है, शीट सेल डाउन करनी है, एंटायर रो करनी है, एंटायर कॉलम। तो मुझे करना है इधर राइट, और मैं करूंगा ओके, ये देखिए ये आ जाएगा इससे बिल्कुल राइट साइड में। और फिर आप कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस आपके पास अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा इधर।
और फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो ये कि आप किस तरह से अपनी कोई रो या कॉलम हाइड कर सकते हैं। तो मुझे इधर जैसे सी वाले हेडिंग की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो ये कि आप किस तरह से अपनी कोई कॉलम को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं करूंगा इधर कंट्रोल और 0। मैं करूंगा इधर कंट्रोल 0, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए बी सी डी नहीं है, डायरेक्ट एफ आ रहा है इधर। तो यानी कि मैं करूंगा इधर फिर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ये देखें ये आपका इधर शो हो जाएगा। तो ये तरीका होता है आप किस तरह से हाइड कर सकते हैं, किस तरह से चीज को अनहाइड कर सकते हैं। तो कंट्रोल और 0 से आपकी एक चीज हाइड होगी और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से आपकी चीज अनहाइड हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसके बाद कंट्रोल और डबल कोड, इससे आपके पास करंटली टाइम आ जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास आ जाए डेट, तो आप डालेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोड। ये इस तरह से आपके पास टाइम आ जाएगा, यानी कि कंट्रोल और डबल कोड आप डालेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा डेट, और कंट्रोल शिफ्ट और डबल कोड आप डालेंगे तो आपके पास इधर टाइम आ जाएगा। और अगर आप फार्मूले के जरिए चाह रहे हैं कि इधर आपके पास डेट और टाइम सिर्फ एक ही सेल के अंदर आ जाए, तो आप डालेंगे इधर इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, आप करेंगे एंटर, तो आपके पास डेट और टाइम एक ही साथ आ जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट कीज के जरिए डालेंगे तो आपके पास ये दोनों चीजें अलग अलग सेल में आएंगी। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो ये कि अगर आप इसके अंदर देखना चाह रहे हैं क्या क्या चीजें आपके पास टेक्स्ट में है। वैसे मेरे पास ज्यादातर चीजें इसके अंदर नंबर में है। अगर आप देखना चाह रहे हैं क्या क्या चीजें आपके पास टेक्स्ट में है, तो आप क्या करेंगे कि इधर करेंगे आप F5 ऑल्ट प्लस SOX, ये देखें ये टेक्स्ट आ जाएगा इधर। तो आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इधर टेक्स्ट की इधर साइन आ जाएगा, आप करेंगे इधर ओके। ये देखें यहाँ पे सारे टेक्स्ट आपके लिखे हुए, ये तमाम चीजें आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। यहाँ पे जो चीजें आपकी लिखी हुई है जैसे नंबर है, टैक्सीज है कुछ, तो तमाम सेल आपके हाईलाइट हो जाएंगे। बाकी जितने भी सेल है आपके वो तमाम आपके नॉर्मल शो हो रहे होंगे। जो इस तरह के सेल हैं, इस तरह के सेल हैं, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा इधर F5 ऑल्ट SOX, फिर आप करेंगे इधर ओके। ये देखें इस तरह से आपकी तमाम चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा सबसे आखिरी ऑप्शन है, सबसे जो लास्ट मेरा शॉर्टकट की है वो ये कि आप किस तरह से इसके अंदर स्टाइल